अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं कुवैत से। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे गिरफ्तारी, चेकिंग और जो लोग डिपोर्ट किए जाते हैं एयरपोर्ट से, किस तरीके से उनको डिपोर्ट किया जाता है, पूरी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, जलेब के अंदर जो डिपोर्ट सेंटर है उसको जो है शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पर। अब लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी आ रही है लोगों के लिए, जो भी डिपोर्ट किए जाएंगे और जो भी पकड़े जाएंगे इलीगल वर्कर, तो उनके लिए लैंडलाइन जो नंबर है वो जेल के अंदर मिलने वाला है उनको। वो घर पे अपने बात कर सकते हैं, एम्बेसी से बात कर सकते हैं, इमरजेंसी में कोई भी काम आता है तो वो लोग बात कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं एम्बेसी से। इस तरीके से ये काम जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है बंगाली लोग काफ़ी ज़्यादा जो है जेलों के अंदर जो फ़ीस है वो लेते हैं कॉल कराने का, बात कराने का, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो भी गोल्ड की दुकानें हैं उन पे चेकिंग हो रहा है और लगभग 7 दुकानों को जो है उल्लंघन दर्ज किया गया है। रीज़न क्या है, जो भी गोल्ड के जो प्राइस हैं रोज़ाना अपडेट होते हैं, तो उनको तुरंत अपडेट करना होता है, तुरंत उनको लागू करना होता है। लेकिन वो कुछ हेरा फेरी गोल्ड को लेकर या फिर प्राइस को लेकर करते थे, तो ऐसी दुकानों पे कार्रवाई की जा रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक इंडियन ड्राइवर को जो है काफ़ी समय पहले मार के फेंक दिया गया था एक रेगिस्तान एरिया में, लेकिन अब फाइनली उसका मालूम पड़ गया तो उसके कफिल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि उसकी दिमागी हालत कुछ ख़राब वगैरह है, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो देखिए, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोग आपको सही भी मिलेंगे, गलत भी मिलेंगे, तो आपने सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि हो सकता है कोई गलत आपको इंसान मिल जाए, कफिल वगैरह मिल जाए, कंपनी मिल जाए, तो ऐसा आपके जान के ऊपर भी आ सकती है, फिर आपकी जान भी जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग डिपोर्ट किए जाते हैं कुवैत से। तो अभी क्या है, फ़्लाइट के अंदर जो है एक ही दरवाजे से जो है सारे लोगों को एंटर किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल पैसेंजर हों, जो डिपोर्ट किए जाते हैं वो पैसेंजर हों। तो अभी क्या है, उन लोगों के लिए एक अलग से दरवाजे से, जो अलग है जिससे नॉर्मली पैसेंजर एंटर होते हैं, उससे नहीं किया जाएगा, दूसरे दरवाजे से उनकी एंट्री मिलने वाली है फ़्लाइट के अंदर। तो वो बिल्कुल अलग रहेंगे, लोगों की नज़रों में आएंगे कि भाई हाँ ये वो लोग हैं। जो भी वहाँ पे लोग एंटर करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं कुवैत के अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, कुवैत में बहुत सारे लोग जो है अपने वीज़ा को या फिर आप किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका वीज़ा कौन सा है, कहाँ पर आप काम करते हैं, किस कफिल के पास में काम कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी रेगिस्तान एरिया में चेकिंग चल रहा है। जो भी टैंकर वगैरह या किसी भी तरीके से जो भी माल पड़ा रहता है, वो लोग जो है टैंकर वगैरह काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं, तो ऐसी जगहों पे छापामारी हो रही है। जो लोग इलीगल तरीके से टैंकर वगैरह, पानी वगैरह या इस तरीके से जो चीज़ें करते हैं, उन जगहों पे छापामारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आप कहीं पर भी रहते हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का है, उसको आप फॉलो कर लेना। अगर आपने पार्ट टाइम में ऑनलाइन पैसा कमाना है तो ज़रूर उसको फॉलो करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।